हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो देखने में सुंदर तो है ही और मन को शांत कर देने वाली। ये है देवी का मंदिर और इनकी महिमा चारों ओर है। बहुत ही शांत वातावरण, देखने लायक जगह है। शायद ही आपने देखी होगी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी गाड़ी है, हमने आज किराए पर ली है। जब ये हमारे घर आए तो हम सब तैयार हो रहे थे, तो ये क्रिकेट खेलने लगे। तो हमने सोचा बहुत ही अच्छा है, जब ये क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहेंगे तो ये जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे और हमको आराम से तैयार होने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। फिर हम सब नहा धो के तैयार होके निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो सफर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असली एडवेंचर तो गाड़ी के अंदर चल रहा है। अब गाड़ी छोटी और हम ज्यादा हो गए। गाड़ी में सीट 7 जने की थी, पर हम छोटे मोटे मिलाकर 13 जने हो गए। फिर कोई किसी की गोद में बैठा है, कोई पैर को एडजस्ट कर रहा है। ऐसे करके हम गाड़ी में सेटल हो गए। पर यही तो असली रोड ट्रिप का मजा है। जगह कम लेकिन मजा डबल है। अब इसको देखो, छोटी शैतान को कैसे हंस रही है गाड़ी के अंदर। इसको तो ना सीट मिलने की टेंशन ना और टेंशन। इसकी तो हर गोदी इसकी सीट ही है। इसके लिए तो पूरी जगह ही जगह है। गाड़ी चलने के बाद सब एडजस्ट हो गए और आराम से बैठ गए। पर जब गाड़ी में मस्त गाने चल रहे हो और बाहर इतना खूबसूरत व्यू हो, तो इस सफर में चाहे जितने भी एडजस्टमेंट करने पड़े, हम तो पूरी तरह तैयार है। चलिए अब सीधे मिलते हैं पहाड़ों के बीच माताजी के दरबार में। तो दोस्तों देखिए बाहर का नजारा आप एक बार। चारों ओर पहाड़ी पहाड़, वो भी बादलों से ढके हुए। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया था। बाहर देखते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने बहुत ही अच्छा किया आज ये प्लान बनाकर। चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है, वो भी बादलों से ढके हुए। तो हमने सोचा कि एक जगह तो गाड़ी रोकनी चाहिए, इस व्यू का आनंद थोड़ी देर तो उठाना ही चाहिए। फिर हमने एक जगह अच्छी सी देखकर गाड़ी को है रोका। ये करणी माता का मंदिर है, इसी के पास हमने गाड़ी को थोड़ी देर थामा। और चारों ओर का मौसम सच में बहुत ही सुहावना और बहुत ही मनमोहक था। इस दृश्य को देखकर आनंद ही आ गया। जो पहाड़ है वो पूरी तरह से बादलों से ढके हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि आज तो जमीन पर नहीं, हम बादलों के ऊपर ही हैं। और फिर हमने थोड़ी बहुत जो फोटो है वो क्लिक की और सबको ऐसा लगा कि थोड़ी देर तो और रुकें, थोड़ी देर तो और रुकें। पर क्या करें, वक्त नहीं था इतना, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो हमको काफ़ी लेट हो गया था। तो जल्दी ही हमको जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाना था। इसीलिए थोड़ी देर जो फोटोज वगैरह क्लिक करके हम जो अपने अगले डेस्टिनेशन पर चल पड़े। इसी व्यू को देखने के लिए मैंने खिड़की के पास वाली जगह ली थी। कितना ही एडजस्ट करना पड़े, बैठूंगी तो खिड़की के पास ही। और यही बातें करते करते हम पहुंच गए माता के दरबार में। तो अब गाड़ी है वो ऊपर नहीं जा सकती, ये हमको यहाँ आने के बाद पता चला। अब हम सबको मिलकर पैदल ही इसी रास्ते से जाना पड़ेगा ऊपर। और जो ऊपर माता के मंदिर है उसकी यहाँ से चढ़ाई है कुल 1 किलोमीटर की। तो चलिए दोस्तों साथ में पूरी करते हैं उस चढ़ाई को। चढ़ाई की शुरुआत में तो बहुत ही आनंद आया कि हाँ अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और पहाड़ पे हम चढ़ेंगे, सब बातें करते करते बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर थोड़ी दूर जाते ही सबके पैर दर्द करने लग गए। पर ये बात है, रास्ते का जो व्यू था वो बहुत ही मनमोहक था। इसी वजह से उस व्यू को देखते देखते सब है धीरे धीरे कि बस ये आ गया। क्योंकि हम जो ये माता के मंदिर आए हैं, ये चामुंडा माता का मंदिर है और हम सबसे पहले यहाँ पे कभी आए नहीं और आज ही हम यहाँ पे आए हैं। तो हमको पता भी नहीं था कि ऊपर गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी। और यहाँ पे अभी बारिश हुई है, तो इसी वजह से जो रोड है वो थोड़ी खराब भी हो गई और पक्की रोड नहीं बनी हुई है यहाँ पे। और पर्यटक भी कम ही हैं। नहीं, हरस पर्वत के तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और वहाँ पे ऊपर तक गाड़ी है वो जाती है, पर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी तक ये मंदिर
किसी ज़्यादा मतलब पता नहीं है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, पर हमने एक रील देखी थी, उसमें इस मंदिर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसी वजह से हमने सबसे पहले यहीं पे आना पसंद किया कि सबसे पहले हम हैं वो चामुंडा माता के मंदिर जाएंगे। और ये मंदिर है खंडेला सीकर के अंदर, और इसमें ये खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी। पर ये है, जब आप जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, चारों ओर बादल, घना कोहरा और ये पहाड़ियाँ। पर जब आप धूप में आओगे तो सच बता रही हूँ दोस्तों, चढ़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और हमको तो ऐसे मौसम में ही पसीने आ रहे थे, तो धूप में तो सोचो ही मत। तो दोस्तों आप पीछे का व्यू देखिए, व्यू देखो कितना शानदार व्यू है। और ये सब मौसम की वजह से है, क्योंकि आज मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी थोड़ी बारिश सी आ रही है, बूंदाबांदी सी चल रही है, और चारों ओर जो बादल ही बादल है वो है। इसी वजह से जो पहाड़ियां हैं उन पे ऐसे लग रहा है कि बादल पूरे ही नीचे जमीन पर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरफ बस बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आज तो मैं बादलों से ऊपर ही आ गई। और ये देखिए दोस्तों, इसको देखिए कैसे पैदल है वो चल रही है। आज इस ट्रिप का सबसे ज्यादा जो एंजॉय किया है वो इसी ने किया है। इसको कोई फिक्र नहीं किसी बात की, आराम से चल रही है और पूरी ट्रिप का आनंद ले रही है। फिर हमने बीच रास्ते में थोड़ा बहुत आराम किया, और आराम करने के साथ साथ ही ये जो व्यू है इसी का आनंद लिया। इसको देखने के लिए यहाँ पे रुके थे, और जो फोटोज वगैरह है वो क्लिक करी। ऐसे मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से आगे जाएं। फिर चलते चलते ये आ गया है माता जी का मंदिर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, पानी की सब व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही शांत जगह है, ना तो ज्यादा भीड़ भड़ाका है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं चामुंडा माता के मंदिर में। ये जो प्रजापति समाज है उनकी कुलदेवी है, तो हमारी कुलदेवी यही है। हमको पहले पता नहीं था, हम कभी आए भी नहीं थे, आज आए तो यहाँ पे हमको पता चला कि यही है जो प्रजापतियों की कुलदेवी है। तो करते हैं माता जी के दर्शन। यहाँ से जो प्रवेश है, एंटर होता है, पूरा मंदिर है उसमें शीशे जड़े हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत चमत्कारी मंदिर है। मंदिर के अंदर ये जो नंदी जी की मूर्ति है बाहर लगी हुई है। यहाँ पे नीचे है, प्रसाद वगैरह की दुकानें नहीं थी, तो हमने जो पैसे है वही माता जी को चढ़ाए, और सबने दोक खाई। फिर आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा व्यू है, बाहर का बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे। ये देखो चारों ओर जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये मंदिर, और बादलों के मौसम में तो और ही ज्यादा अच्छा लगता है ये मंदिर। बहुत ही छुपा हुआ मंदिर है, पर बहुत ही अच्छी जगह है, सच बता रही हूँ दोस्तों। आपको भी कभी भी मौका मिले तो जरूर से आप भी इस मंदिर में आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों ये है माता जी, जो चामुंडा माता है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कमेंट में जय श्री चामुंडा माता जरूर लिखें। ये माँ चामुंडा का मंदिर है। सब ने धोक लगा ली, फिर लास्ट में मैंने है जो माँ के सामने आके धोक लगाई, क्योंकि पहले सबके वीडियोस बना रही थी मैं। और बाहर है, ये बच्चे हैं बहुत ही शरारती हैं, ये शरारत कर रहे थे, इसीलिए इनका ध्यान रख रही थी। फिर मैंने हाथ धो के और माँ के मंदिर में, माँ के दरबार में धूप लगाई। अब इन शैतान बच्चों को ही देख लीजिए, चलने का तो बिल्कुल ही नाम नहीं है कि घर चलें, बस ऐसे सोच रहे हैं यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे आ गए तो यहीं पे रहना है हमको, इनको पता नहीं है कि अब वापस भी जाना है। अब दोस्तों एक बार इसी को देख लीजिए, कैसे मस्त हो रखी है पूरी अपने आप में, और घूम रही है, खुशी दिखा रही है अपनी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। तो ये इतनी खुश हो रही है, तो सोचो दोस्तों हम कितने खुश हुए हैं। सच बता रही हूँ, यहाँ पे जो शांति है वो अलग ही लेवल की है, और इसको तो चलने का नाम ही नहीं है। ये तो बोल रही है मैं यहीं पे रहूंगी, इसको पता नहीं है कि अब नीचे भी जाना है। और दोस्तों हम जब नीचे जाने लगे माँ के दर्शन करके, तो ये देखो इसको,
ये अकेले ही रवाना हो ली। ये बोल रही है मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अकेले ही है नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि चल के आई भी तो हूँ। अब इसको मम्मा की गोदी नहीं चाहिए, इसको पैर आ गए है, ये पैरों पे चलने लग गई है, तो ये बोल रही है कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, मम्मा मेरे को छोड़ दो। चढ़ने में जितनी दिक्कत हुई उतरने में उतनी नहीं हुई। बस ये है कि पैर बहुत दर्द करने लग गए थे, क्योंकि जो हम उतरते हैं तो अपने आप ही धक्के देती है माता जी, तो पैरों को भी रोकने पड़ते हैं, क्योंकि ढलाई होती है तो अपने आप ही चला जाता है। तो जब पैरों को रोकते हैं तो पैर जरूर दर्द करने लग गए थे, पर यह है कि अच्छे से माँ के दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छा व्यू है, हमने देख लिया। और ये रुक के फिर पूरा जो बादलों से ढक गया था, जो मौसम था, चश्मे के अंदर से तो ऐसे लग रहा था कि धुंध ही धुंध आ गई है, ऐसा मौसम हो रखा था। सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यू था। अगर आपको भी कभी भी मौका मिले तो ज़रूर से आप भी इस मंदिर को है विजिट करना, बहुत ही अच्छी जगह है। फिर दोस्तों इतना घूमने के बाद हमको लग गई थी भूख, इसीलिए हम आ जाते हैं इस कचौरी की दुकान पर अपनी चटोरी जीभ को शांत करने के लिए। और यहाँ पे है ज़्यादा कचौरियाँ बनी हुई नहीं थी, इसीलिए आधे लोग दूसरी दुकान पर और आधे लोग यहीं पे बैठ गए। फिर भैया ने है प्लेट लगाई। हमने पहले कचौरियाँ ऑर्डर की थी पर उनके पास कचौरी अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने समोसे की है वो हमको प्लेट लगा के दी। और फिर हमने अपनी भूख को यहीं पे शांत किया। घर पे तो हम बाहर का नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं, पर जब कभी भी बाहर जाना पड़ता है तो बाहर का खाना खाना ही पड़ता है, कितना भी अवॉइड करें चाहे। फिर हम सब ने मिलकर यहाँ पे खाना खाया। और दोस्तों आपको कैसा लगा ये व्लॉग, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।